कक्षा 12 के लिए ये पाठ्य पुस्तक है। तो केमिस्ट्री की जो पहली किताब है और जो दूसरी किताब है, उन दोनों किताबों को हमें 1 बाय 1 हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले अपना सिलेबस देख लेते हैं एक बार। आप ध्यान से समझते रहना, यदि फॉन्ट छोटा है तो कोई बात नहीं है, आप समझना बस ध्यान से। जो मेन बातें मुझे आपके साथ करनी है मैं आ जाएंगी बड़े फॉन्ट में। ये तो हमारा सिलेबस है। एक थोड़ा सा इसके ऊपर नजर डालते हैं सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है एकक 1, या फिर आप कह सकते हो एकक 1 ना कहकर आप कह सकते हो हमारा पहला यूनिट या पहला चैप्टर या इकाई 1। पहले चैप्टर का नाम है विलयन, और विलयन में हमें पढ़ना है विलयनों के प्रकार। तो पहले तो हम समझेंगे कि विलयन क्या होता है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, विलेयता, द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, अणु संख्या गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं, और असामान्य मोलर द्रव्यमान, और इनमें से ज्यादातर टॉपिक पर न्यूमेरिकल। उसके बाद हमारा जो दूसरा चैप्टर होगा वो होगा विद्युत रसायन। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन 10 चैप्टर में से या 10 यूनिट में से कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बेटे, देखो विद्युत रसायन। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, गैल्वनिक सेल क्या है, नर्स्ट समीकरण क्या है, विद्युत अपघटनी विलियों का चालकत्व क्या होता है, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत अपघटन क्या होता है, बैटरियां क्या होती हैं, ईंधन सेल क्या होता है, और संसारण किसे कहते हैं। ये हमें दूसरे चैप्टर में पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा चैप्टर। तीसरा जो चैप्टर है वो है रासायनिक बलगतिकी, या आप कह सकते हो केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगति में एक तो हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया का वेग, एक पढ़ना है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, एक पढ़ना है समाकलित वेग समीकरण शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, एक अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता पढ़नी है, और रासायनिक अभिक्रिया का संघट सिद्धांत या कॉलिजन थ्योरी। अभी जो नए बच्चे हैं उन्हें ये टॉपिक जब मैं पढ़ रहा हूँ ना, किसी चैप्टर का नाम पढ़ रहा हूँ या फिर मैं उस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मुश्किल लग रहा होगा कि केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है। पर सच्चाई ये है कि केमिस्ट्री बहुत आसान है। केमिस्ट्री एक बहुत आसान सब्जेक्ट है और इसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि केमिस्ट्री आपको इतनी मजेदार लगने वाली है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ने में इतना मजा आएगा आपको। ठीक है, स्टार्टिंग है, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। देखो, जो चैप्टर नंबर 4 है हमारी पहली किताब का, उसका नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें हमें पढ़ना है आवर्त सारणी में स्थिति क्या है डी और एफ ब्लॉक के तत्वों की। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है और किस तरीके से लिखा जाता है, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर हमें पढ़ना है इस चैप्टर में संक्रमण तत्वों यानी डी ब्लॉक के सामान्य गुण क्या है डी ब्लॉक तत्वों के। फिर पढ़ना है संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। फिर हमें लेंथेनाइड पढ़ने हैं और फिर एक्टिनाइड पढ़ने हैं, ये दोनों एफ ब्लॉक तत्व हैं। फिर पढ़ने हैं डी एवं एफ ब्लॉक तत्वों के कुछ अनुप्रयोग। और पहली किताब का जो लास्ट चैप्टर है वो है उपसह संयोजन यौगिक। अब उपसह संयोजन यौगिक में एक तो उपसह संयोजन यौगिकों का वर्नर सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, एक है उपसह संयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषिक शब्द व उनकी परिभाषाएं। फिर उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण, इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में। उपसह संयोजन यौगिकों में समावयवता, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। उपसह संयोजन यौगिकों में आबंधन और धातु कार्बनिलों में आबंधन, उपसह संयोजन यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग। तो ये तो हमारी पहली किताब कंप्लीट हो जाती है। और पहली किताब में जो 5 चैप्टर हैं उन 5 चैप्टर को या 5 यूनिट को आप ध्यान से एक चीज समझो। इसमें ये जो पहला चैप्टर है ना विलयन, वो तो भौतिक रसायन का है, फिजिकल केमिस्ट्री का। पहला चैप्टर है भौतिक रसायन का। दूसरा चैप्टर है विद्युत रसायन, ये भी भौतिक रसायन का चैप्टर है यानी फिजिकल केमिस्ट्री का। तीसरा जो आपका चैप्टर है वो है रासायनिक बलगतिकी, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही है। और फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा होती है, ऐसी ब्रांच, ऐसी शाखा रसायन विज्ञान की जिसमें हम अभिक्रिया के गुणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर आता है चैप्टर नंबर 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ये अकार्बनिक रसायन का चैप्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ये भी उपसह संयोजन यौगिक भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो कुल मिलाकर हमारे पहले 3 चैप्टर तो होते हैं भौतिक रसायन के, फिजिकल केमिस्ट्री के, और बाद के ये 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 4 और 5 या यूनिट नंबर 4 और 5 आप इन्हें कह सकते हो, ये हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हमारे पास 2 ही चैप्टर हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास 3 चैप्टर हैं। तो यहाँ हमारी किताब पहली खत्म हो जाती है। पहली किताब खत्म होने के बाद हमारी दूसरी किताब स्टार्ट होती है यहाँ से। ठीक है, रसायन भाग 2 कक्षा 12 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो ये जो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है किताब का, इसमें भी 5 ही चैप्टर हैं। और मैं आपकी नॉलेज के लिए पहले ही बता देता हूँ कि इसके जो 5 चैप्टर हैं वे पांचों के पांचों चैप्टर या पांचों के पांचों यूनिट क्या हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कार्बनिक रसायन के। तो ये कार्बनिक रसायन सेकंड बुक में पूरा कार्बनिक रसायन है, और फर्स्ट बुक जो आपकी है उसमें 3 चैप्टर तो हैं फिजिकल केमिस्ट्री के और 2 चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, इन चीज़ों को आप और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ जाओगे जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेटे, अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी दूसरी किताब रसायन विज्ञान की। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं, फ्रेशर्स को अभी नहीं पता, मैं समझाऊंगा जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा। हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि कार्बनिक रसायन में जितने भी रिएक्शंस हैं हमारी किताब में, उन रिएक्शंस के 4 या 5 गुना रिएक्शन आप अपने आप बना दोगे। रिएक्शंस में इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि जितने रिएक्शन आपकी किताब में लिखे हुए हैं ना, उसके 4 या 5 गुना ज्यादा रिएक्शन आप अपने आप बना दोगे। इतने एक्सपर्ट आप हो जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहीं से भी आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, उसे आप छोड़ के नहीं आओगे, इस बात की 100% गारंटी है। ठीक है, देखो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन में सबसे पहले हमें इसका वर्गीकरण पढ़ना है, फिर नाम पद्धति पढ़नी है,
फिर CX आबंध की प्रकृति पढ़नी है, कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है। फिर एल्काइल हैलाइडो के विरचन की विधियां पढ़नी है। हेलो एरिनो का विरचन पढ़ना है, विरचन का मतलब बनाने के तरीके, उनके भौतिक गुण पढ़ने हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है, और पॉली हेलोजन यौगिक पढ़ने हैं। पॉली मीन्स मैनी। पॉली हेलोजन यौगिक ऐसे हेलोजन यौगिक होते हैं जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में हमें वर्गीकरण, फिर नाम पद्धति, प्रकार्यात्मक समूहों की संरचना, एल्कोहल और फिनॉल का विरचन, औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल और ईथर, ये पढ़ना है इस चैप्टर में। और 8वां जो चैप्टर है हमारा, यानी सेकंड बुक या पूरे सिलेबस का 8वां चैप्टर, टोटल 10 चैप्टर हमारी एनसीईआरटी के नए सिलेबस में है ना। और यहाँ जो है ना, एक बात को और समझ लो ध्यान से, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सर हमारे यहाँ तो दूसरी बुक लगी हुई है हमारे स्टेट में, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ तो हम एनसीईआरटी की जो फॉलो करते हैं ना एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी में जितना कंटेंट है उससे ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा। आप पुराने विद्यार्थियों से पूछ सकते हो, एनसीईआरटी से ज़्यादा कंटेंट मिलेगा आपको। हर एक टॉपिक को हम बहुत डीपली समझाते हैं और नोट्स भी बहुत डीपली बनवाते हैं हर एक टॉपिक के। तो यहाँ हम एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, 8वां चैप्टर, कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण एवं संरचना, एल्डिहाइडो एवं कीटोनों का विरचन, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्डिहाइडो एवं कीटोनों का उपयोग, कार्बोक्सिलिक समूहों की नाम पद्धति एवं संरचना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां और भौतिक गुण। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में और हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की और कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग भी पढ़ने हैं, ये सारी चीजें। हाँ, CUET के लिए आप किसी भी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो बेटे। CUET के लिए जिन बच्चों को CUET का एग्जाम देना है वो 11th और 12th की जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है उस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ लो, आप फटाफट पढ़ लो, बहुत तेजी से रिवाइज कर लो, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। उसके बाद आते हैं हम अपने सेकंड लास्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है एमीन। एमीनों की संरचना, वर्गीकरण, नाम पद्धति, एमीनों का विरचन, विरचन कहते हैं बनाने के तरीके को, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं, डाइजोनियम लवणों के विरचन की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं और एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाइजोनियम लवणों का महत्व। और फिर आ जाते हैं हम अपने लास्ट चैप्टर पर, जैव अणु। इसमें सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ने हैं, प्रोटीन पढ़ने हैं, एंजाइम पढ़ने हैं, विटामिन पढ़ने हैं, न्यूक्लिक अम्ल पढ़ने हैं और हार्मोन। तो इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस है।